Hello everyone, welcome back to the channel. Today we are going to discuss a very important topic of pharmaceutics, dosage forms. इसमें हम पढ़ेंगे introduction, classification and definitions. This topic is very important for B Pharma first year students and also useful for competitive exams like GPAT and NIPER. So let's start. सो फर्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा कि व्हाट इज डोसेज फॉर्म। इंट्रोडक्शन देखते हैं हम डोसेज फॉर्म का कि हमारी डोसेज फॉर्म है क्या। डोसेज फॉर्म इज अ फिजिकल फॉर्म इन विच अ ड्रग इज प्रोड्यूस्ड एंड एडमिनिस्टर्ड टू द पेशेंट। अ डोसेज फॉर्म कंटेन active pharmaceutical ingredient also called API and contain excipients which are inactive substances. So basically dosage form क्या होती है हमारी ड्रग और एक्सिपिएंट्स होते हैं वो जो हमारे स्टेबल फॉर्म में होते हैं drug and excipients in a stable form. For example, when we take a tablet of paracetamol, तो जो हमारा paracetamol होता है वो ड्रग होता है और जो हमारी पैरासीटामोल टैबलेट होती है वो हमारी डोसेज फॉर्म होती है। द ड्रग इज द पैरासीटामोल बट द टैबलेट इज द डोसेज फॉर्म। तो नेक्स्ट देखते हैं अब हम। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है व्हाई डू वी नीड डोसेज फॉर्म्स। हमें डोसेज फॉर्म्स की जरूरत क्यों है। Why can't we just give pure drug? हम pure drug क्यों नहीं दे सकते। तो there are several reasons to provide accurate dose provide करने के लिए हम pure drug नहीं दे सकते। To protect drug from light, moisture and oxygen, ड्रग को प्रोटेक्ट करने के लिए लाइट से और मॉइस्चर से और ऑक्सीजन से। टू प्रोटेक्ट फ्रॉम गैस्ट्रिक एसिड से प्रोटेक्ट करने के लिए हम ड्रग को प्योर फॉर्म में नहीं दे सकते। टू मास्क अनप्लीसेंट टेस्ट, जो खराब टेस्ट होता है खराब स्मेल होती है उसको टेस्ट मास्क करने के लिए और उसकी स्मेल को ऑर्डर को मास्क करने के लिए, इसलिए हम उसको प्योर फॉर्म में नहीं देते। टू इम्प्रूव पेशेंट कंप्लायंस इम्प्रूव करने के लिए। टू कंट्रोल ड्रग रिलीज को कंट्रोल करने के लिए। टू इम्प्रूव स्टेबिलिटी, ड्रग की स्टेबिलिटी को इम्प्रूव करने के लिए। सो डोसेज फॉर्म्स आर नेसेसरी फॉर सेफ्टी, इफेक्टिवनेस एंड कन्वीनियंस। अब नेक्स्ट आ जाती हैं हमारी इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस देखते हैं हमारी, जो हमारी इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस होती हैं उनको पढ़ते हैं। तो लेट्स अस अंडरस्टैंड सम बेसिक डेफिनेशंस। तो फर्स्ट है हमारा ड्रग क्या होता है हमारा, एक केमिकल सब्सटेंस होता है, यूज किया जाता है फॉर डायग्नोसिस, प्रिवेंशन और ट्रीटमेंट ऑफ डिसीज। सेकंड आ जाता है हमारा एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट। एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट क्या होता है, द कंपोनेंट रिस्पॉन्सिबल फॉर थेरेप्यूटिक इफेक्ट, जो चीज हमारी रिस्पॉन्सिबल होती है थेरेप्यूटिक इफेक्ट के लिए। थर्ड आती है हमारा एक्सीपिएंट क्या होता है हमारा, इनएक्टिव सब्सटेंस होता है लाइक बाइंडर्स, डाइल्यूएंट्स, प्रिजर्वेटिव्स, कलरिंग एजेंट्स एक्सेट्रा। फोर्थ होती है हमारी डोसेज फॉर्म क्या होती है, द फाइनल फिनिश्ड फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट कंटेनिंग ड्रग एंड एक्सीपिएंट। अब देखते हैं आइडियल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डोसेज फॉर्म। तो आइडियल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं, एन आइडियल डोसेज फॉर्म शुड बी स्टेबल होनी चाहिए, सेफ होनी चाहिए, इफेक्टिव होनी चाहिए, इजी टू एडमिनिस्टर होनी चाहिए, एलिगेंट इन अपीयरेंस होनी चाहिए और इकोनॉमिकल होनी चाहिए। दीज आर वेरी कॉमन वाइवा क्वेश्चंस ऑल्सो, तो ये आपको याद होने बहुत जरूरी है। नेक्स्ट है क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन फिजिकल स्टेट। क्लासिफिकेशन क्या है कि डोसेज फॉर्म की बेस्ड ऑन फिजिकल स्टेट। तो फर्स्ट है हमारी सॉलिड डोसेज फॉर्म, सेकंड है हमारी लिक्विड डोसेज फॉर्म, थर्ड है हमारी सेमी सॉलिड डोसेज फॉर्म्स और फोर्थ है हमारी गैसियस डोसेज फॉर्म्स। तो सॉलिड डोसेज फॉर्म्स क्या है हमारी टैबलेट, कैप्सूल्स, पाउडर्स, ग्रैन्यूल्स। और लिक्विड डोसेज फॉर्म में क्या आते हैं हमारे सॉल्यूशन, सस्पेंशंस, इमल्शंस, सिरप्स। एंड सेमी सॉलिड डोसेज फॉर्म्स में हमारे आते हैं ऑइंटमेंट, क्रीम्स, जेल्स, पेस्ट। और हमारे गैसेस डोसेज फॉर्म्स में आते हैं इनहेलर्स और एरोसोल्स। नेक्स्ट देखते हैं अब हम सॉलिड डोसेज फॉर्म्स क्या होते हैं। सॉलिड डोसेज फॉर्म्स होते हैं हमारी टैबलेट्स, कैप्सूल्स, पाउडर्स और ग्रैन्यूल्स। तो टैबलेट्स क्या होती हैं हमारी कंप्रेस्ड होती हैं सॉलिड यूनिट डोसेज में। सेकंड कैप्सूल्स क्या होते हैं हमारे ड्रग होता है एनक्लोज होता है इन जेलेटिन शेल। और पाउडर्स क्या होते हैं हमारे फाइनली डिवाइडेड ड्रग पार्टिकल्स होते हैं। ग्रैन्यूल्स क्या होते हैं हमारे स्मॉल पाउडर पार्टिकल्स होते हैं जिनको हम बोलते हैं ग्रैन्यूल्स।
नेक्स्ट है हमारी लिक्विड डोसेज फॉर्म। लिक्विड डोसेज फॉर्म में क्या आ जाता है हमारे सॉल्यूशंस। सॉल्यूशंस में क्या होता है क्लियर होमोजेनियस लिक्विड प्रिपरेशंस होती हैं। नेक्स्ट है सस्पेंशन। सस्पेंशन क्या होती है इनसॉल्युबल पार्टिकल्स डिस्पर्स्ड इन लिक्विड। इनसॉल्युबल पार्टिकल्स होते हैं जो जो डिस्पर्स्ड होते हैं लिक्विड में। थर्ड है हमारे इमल्शंस। इमल्शंस क्या होते हैं मिक्सचर ऑफ टू इमिसिबल लिक्विड्स। टू इमिसिबल लिक्विड्स का मिक्सचर होते हैं। फोर्थ आ जाते हैं हमारे सिरप। सिरप्स क्या होते हैं कंसंट्रेटेड शुगर सॉल्यूशंस कंटेनिंग ड्रग। नेक्स्ट है हमारी सेमी सॉलिड डोसेज फॉर्म्स। तो इसमें क्या आ जाता है फर्स्ट हमारा आ जाता है ऑइंटमेंट्स। ऑइंटमेंट्स क्या होते हैं हमारी ग्रीसी प्रिपरेशंस होती हैं फॉर स्किन एप्लीकेशन। सेकंड है क्रीम्स। क्रीम्स क्या होते हैं इमल्शन बेस्ड सेमी सॉलिड प्रिपरेशंस होती हैं। थर्ड है जेल्स। जेल्स क्या होती है ट्रांसपेरेंट फॉर्म होती है सेमी सॉलिड सिस्टम की। फोर्थ है हमारे पेस्ट। पेस्ट क्या होते हैं हमारे थिक प्रिपरेशंस होती हैं कंटेनिंग हाई सॉलिड कंटेंट। नेक्स्ट है गैसियस डोसेज फॉर्म्स। गैसियस डोसेज फॉर्म्स क्या होते हैं हमारे दो टाइप के होते हैं एरोसोल्स और इनहेलर्स। एरोसोल्स क्या होते हैं प्रेशराइज्ड डोसेज फॉर्म्स होती हैं। एंड सेकंड इनहेलर्स क्या होते हैं डिलीवर ड्रग टू रेस्पिरेटरी ट्रैक। ड्रग को डिलीवर करते हैं रेस्पिरेटरी ट्रैक में। यूज किए जाते हैं इन अस्थमा एंड अदर रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर। अब देखते हैं क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। तो फर्स्ट है ओरल्स। ओरल्स कैसे होते हैं हमारे ओरल्स में आते हैं हमारे टैबलेट्स कैप्सूल सिरप्स। सेकंड आते हैं पैरेंट्रल्स। पैरेंट्रल्स में आते हैं इंजेक्शंस इन्फ्यूजन्स। एंड थर्ड है टॉपिकल। टॉपिकल में आते हैं क्रीम्स ऑइंटमेंट्स। फोर्थ है रेक्टल। रेक्टल में आते हैं सपोजिटरीज। एंड फिफ्थ है नेजल एंड ऑप्थेल्मिक। नेजल और ऑप्थेल्मिक में आते हैं हमारे ड्रॉप्स और सिरप्स। नेक्स्ट है ओरल डोसेज फॉर्म्स। ओरल डोसेज फॉर्म्स क्या होते हैं मोस्ट कॉमन होते हैं और कन्वीनियंट रूट है। सेफ है इकोनॉमिकल है सब्जेक्ट टू फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म और सुटेबल नहीं होते अनकॉन्शियस और वोमिटिंग पेशेंट्स के लिए। सेकेंड है पेरेंट्रल डोसेज फॉर्म्स। पेरेंट्रल डोसेज फॉर्म्स क्या होती हैं स्टेराइल प्रिपरेशंस होती हैं एडमिनिस्टर्ड बाय इंजेक्शन। इंजेक्शन से दी जाती हैं। तो इंट्रावेनस हो सकती है इंट्रामस्कुलर सबक्यूटेनियस प्रोवाइड की जाती है रैपिड एक्शन प्रोवाइड करती है रैपिड एक्शन। फिर है नोवल एंड मॉडिफाइड डोसेज फॉर्म्स। तो इसमें आते हैं हमारे सस्टेन रिलीज टैबलेट्स कंट्रोल रिलीज सिस्टम ट्रांसडर्मल पैचेस और टारगेटेड ड्रग डिलीवरी सिस्टम। कंक्लूजन क्या है डोसेज फॉर्म इंश्योर करती है सेफ एंड इफेक्टिव ड्रग डिलीवरी क्लासिफाइड बेस्ड ऑन फिजिकल स्टेट एंड रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। सिलेक्शन डिपेंड करता है ड्रग प्रॉपर्टीज एंड पेशेंट कंडीशंस पे। इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।